नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित रनसोरे है। ये मेरा यूट्यूब चैनल आज मजबूरी में बनाना पड़ा मुझे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना से आप सभी अच्छे से वाकिफ़ होंगे। किस प्रकार उस बेटी की इज्जत लूटी जाती है, वो बोल ना सके उसके लिए उसकी जीभ काट दी जाती है, चल फिर ना पाए इसलिए उसकी कमर मोड़ दी जाती है। दोस्तों, आप लोग उसके दर्द को शायद ही महसूस कर सकते हैं। क्या उसके ऊपर बीती होगी। जब उसकी माँ उसको देखती है तो शायद उसकी माँ के मन के ऊपर जो बीती होगी वो आप लोग समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। उसको कैसे वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाती हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाती है तो वहाँ पे उसका सही तरीके से इलाज भी नहीं होता। थाने में एफआईआर करने जाती है तो थाने वाले एफआईआर भी नहीं करते काफ़ी समय तक। क्यों नहीं करते? बहुजन समाज की बेटी है, वाल्मीकि समाज की बेटी है, और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दलितों का कोई अस्तित्व नहीं है भैया, राम राज्य है वहाँ पे। ठीक है, उस बहन का इलाज भी नहीं होता, एफआईआर भी नहीं होती सही तरीके से। क्या कर सकते हैं? आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के बाद हमारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। चंद्रशेखर रावण भैया उस बहन की पोस्टमार्टम की बात करते हैं कि पोस्टमार्टम फिर से करवाया जाए। तो अचानक से रात में ही पता नहीं क्या प्रशासन को भनक लगती है तो उस बहन के शरीर को पेट्रोल डाल के कचरे की तरह जला दिया जाता है। उसके परिवार को सुध भी नहीं है कि क्या हो रहा है। भाई, उसकी माँ, उसका भाई, उसका पप्पा बैठा है घर पे कि मेरी बेटी की लाश आ रही है, वहाँ तक आ गई है, फलाने गांव तक आ गई। आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति कहीं भी शांत होता है और उसकी लाश आ रही होती है घर पे, तो एम्बुलेंस का रास्ता देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ तक आ गई है, वहाँ तक आ गई है, और अचानक से पता चले कि लाश तो है ही नहीं, जला दी पहले ही उसको, तो कैसा महसूस होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के ये जातिवादी लोग किस प्रकार से, क्या मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो। ऐसा राम राज्य था क्या? अगर रियल में ऐसा राम राज्य है तो भाई तुम्हारे राम राज्य का हम पूरे हाथ जोड़ते हैं, कोई नहीं तक। ठीक है ना। उधर ये हाथरस वाली बहन की घटना, मनीषा वाल्मीकि बहन की घटना अभी टली ही नहीं थी कि कुछ ही दिन में एक और रेप हो गया बलरामपुर। क्या है, सेम ऐसे ही कंडीशन में। और अभी कल की घटना है, शायद सुनने में आया है कि कानपुर के पास में एक लड़की, एक दलित बेटी का 4 कट्टों में शव मिला। 8 दिन पहले अगवा किए जाने की बात हो रही थी, 4 कट्टों में शव मिलता है। तो क्या हो रहा है? अगर भाई तुमसे नई सरकार चल रही है ना, तो मायावती जी ने बोला है आपको अपने मठ में जाओ और मठ में जाके अपना मठ संभालो, और मठ में तुमको नहीं रख रहे हैं ना अगर, तो जो तुमने बनवाया है ना राम मंदिर, वहाँ जाके कहीं भी पुजारी बने करो। सरकार चलाने तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। आप लोगों की जातिवादी सोच यहीं से पता चलती है। कितने दिन तक उस बहन को जिला हॉस्पिटल भी नसीब नहीं हुआ। उस बहन के सही तरीके से पुलिस एफआईआर नहीं लिखवा रहे थे तुम लोग। आप सभी लोगों को याद होगा मेरे भाइयों, 16 दिसंबर 2012 निर्भया गैंगरेप मामला। 11-12 दिन तक लगभग इंडिया के सभी क्षेत्रों से इंडिया गेट पर लोग इकट्ठे हुए थे, मोमबत्तियाँ ले लेकर उस बहन के सही होने की कामना कर रहे थे। उस बहन का नाम था ज्योति सिंह। हाँ, सवर्ण समाज की थी। यहाँ पर कास्ट का नाम लेना अच्छा नहीं है, पर आप थोड़ा सा समझिए इसे। उस बहन का सिंगापुर के हॉस्पिटल में इलाज होता है, और ये वाल्मीकि समाज की बेटी, हमारी बहुजन समाज की बेटी, इनको दिल्ली एम्स से भी नसीब नहीं होता यार। उस बहन का संस्कार, मतलब दाह संस्कार पूरे पारंपरिक तरीके से होता है, इसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। हम इंसान नहीं है क्या? अरे भाई, हम इंसान नहीं है क्या? या तुम्हारी निगाहों में हम इंसान नहीं है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस बहन के लिए पूरा देश खड़ा हुआ था,
और कुछ दुष्ट मानसिकता के व्यक्ति, पता नहीं साले इंसान भी है क्या है, नीच लोग, ये बहन मनीषा वाल्मीकि के आरोपियों के पक्ष में सभाएं करे। 12 गांव की पंचायतें बैठती हैं। अरे मर जाओ सालों, मर जाओ। तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, तो तुम उनसे निगाहें कैसे मिला लेते हो? अक्ल वक्ल है कुछ? आज अगर हमारी बेटी के ऊपर ऐसे आ चाहिए ना, तो कल तुम्हारे घर में भी आ सकती है। इन लोगों का कोई धर्म जात नहीं रहती, तो तुम उनका पक्ष ले रहे हो। अभी भी वक्त है। भारत में भाईचारा स्थापित करना चाहते हो तो अगुवाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी, आगे से तुम्हें, वरना हमें तो छोड़ दो। जिस धर्म ने हमें नीच बनाया है ना, हम तो उसको लात मारते ही हैं, सीधी सी बात है। मेरे पीछे फोटो दिख रही होगी आपको, इतने आप समझदार हो। आज फिर से सुनने में आया है कि एक विशेष समुदाय आरोपियों के पक्ष में सभाएं कर रहा है, वीडियो जारी कर रहा है, उन्हें बचाने के लिए पूरे ताकत लगा रहा है, गालियां दे रहे हैं, बोले हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया है। अरे भाई मेरे, तुम्हारे बच्चों ने कुछ नहीं किया है तो फिर जब कुछ किया ही नहीं है तो उस प्रशासन के द्वारा लाश को जलाया क्यों गया रात में? संदिग्ध केस था ना, दफनाया जाता है संदिग्ध मामला, जलाया क्यों गया? पीड़ित के पिता को डीएम जाते हैं तुम्हारे और धमकाते क्यों हैं? 2 दिन तक बंधक बना के रखा, बंधक बनाने जैसा रखा, मतलब उनको क्या है तुम लोगों का? सब चीट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, तुम करो सब सही। अरे हद है यार, हम इंसान हैं, हमारी भी ज़िंदगी है, हमारे साथ ऐसे तुम खेलोगे और हम ऐसे सहते नहीं रहेंगे। अब देखते हैं, सीबीआई के हाथ में जांच गई है, पता चलता है क्या होता है। उम्मीद है कि सच जल्दी सबके सामने आएगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई होगी। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद दोस्तों।